बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतवेशयेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापहा। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमिय दृगदोष विभञ्जन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन। वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि, अनंत बोधमय, अनंत वात्सल्यमय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आशुतोष भगवान भोलेनाथ, प्रपन्न पारिजात भगवान श्री सीताराम जी, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए पवित्र पुण्यतम श्रावण मास और सबसे बड़ी विशेषता कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है यह मास। उनकी चर्चा चल रही है। कल अंत में कुछ चरित्र चल रहा था जो कुछ बाधाओं के कारण पूरा नहीं हो सका था। आइए उसको आगे चर्चा करने की चेष्टा करते हैं। जिस समय कामदेव नष्ट हो गया, कामदेव को जला करके भगवान भोलेनाथ ने राख कर दिया। रति आई। रति ने कहा, महाराज शंकर जी का अभिप्राय था, मैं ध्यान में समाधि में प्रभु से मिलन का अनुभव कर रहा था और राम को मुझसे अलग कर दिया, राम से मुझे अलग कर दिया तुम्हारे पति ने। उस समय रति ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तब बोले, सत्य तो ये है कि मेरा पति जो है वो आपको प्रभु का स्मरण दिलाने के लिए ही आया था। शंकर जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? रति ने कहा, आपसे प्रभु ने कहा था कि आप पार्वती के साथ जाकर के विवाह कीजिए,
शंकर जी ने कहा कि हाँ, कहा तो था प्रभु ने, लेकिन प्रभु आप तो भूल गए उस बात के लिए। शंकर जी ने कहा कि हाँ। रति ने कहा कि मेरा पति राम का विरोधी नहीं है। तब बोले राम के वाक्यों का स्मरण दिलाने आया था आपको, जो है आपने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया, जो है ये स्मरण दिलाने आया था। आप जो है वो एकत्व, तो आप और प्रभु वो दोनों तो एक ही हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, वस्तुतः दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। जो राम है वो शिव है, जो शिव है वही राम है। लेकिन आप भूल गए थे श्री राम के संकल्प को, श्री राम की बातों को। मेरा पति उसका स्मरण दिलाने आया था। राम का विरोधी नहीं है। इस समय जो है वो मेरा पति राम का विरोधी नहीं था, और आपने उसको जला के राख कर दिया। सत्य बात यह है, रति का अभिप्राय था कि कोई पुत्र दिन रात जो है वो पिता का नाम लेता रहे, सब कुछ जो है करता रहे, पिता के समीप रहे, लेकिन पिता अगर कोई आज्ञा दे रहा है उस आज्ञा का अवहेलना नहीं, लेकिन आज्ञा का पालन भी ये नहीं करता है। केवल पिता का नाम यदि जो है वो 24 घंटे लेता रहे तो किसी भी पिता को जो है वो अच्छा तो नहीं लगेगा। पिता तो यही चाहेगा कि ये मेरी आज्ञा का पालन करे। आपने अवहेलना नहीं की थी, लेकिन आप विस्मृत हो गए थे। मेरे पति का स्वभाव था कि मेरा पति जो है वो राम से दूर करता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता ये है कि इस प्रसंग से में मेरा पति तो जो है वो प्रभु के वाक्यों का, प्रभु के संकल्प का स्मरण दिलाने आया था आपको। जो है मेरे पति का और श्री राम का संकल्प, दोनों का संकल्प एक हो चुका था। शंकर जी ने कहा अच्छा। और तब शंकर जी ने कहा धन्य है। क्यों? बोले तुम्हारा पति धन्य है जिसने राम के संकल्प में अपने मन के संकल्प को जोड़ दिया। ये संकल्प विकल्प जो है ये मन में उठता है, तर्क वितर्क ये बुद्धि में उठता है, और संकल्प विकल्प जो है ये मन में उठता है। और उसने राम के संकल्प से अपने संकल्प को जोड़ दिया। इसका अभिप्राय है कि जो काम राम से दूर करता है, आज उसने अपने मन को राम के मन से जोड़ दिया। और तब भगवान शंकर ने जो कृपा की उसके ऊपर, भगवान शंकर ने कहा बोले आज से सारे संसार में शरीर नहीं है, लेकिन तेरा पति जो है वो सबको व्याप्त रहेगा। और तुम्हारा मिलन कैसे होगा? तो ये कहा क्या? बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होय ही हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होय ही पति तोरा, और वचन अन्यथा होय न मोरा। जब द्वापर के अंत में कृष्णावतार होगा लोक कल्याण के लिए, तेरा पति साक्षात भगवान कृष्ण का पुत्र बनेगा। जो है और याद रखिए इतना बड़ा सौभाग्य है क्या? बोले जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर को लगा कि अरे जिसने राम के संकल्प से अपने संकल्प को जोड़ दिया, जिसने राम के मन से अपने मन को जोड़ दिया, और जो मैं भूल रहा था मुझे श्री राम का स्मरण कराने की चेष्टा कर रहा है, ऐसा वरदान दिया, ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया। क्या? बोले श्री कृष्ण का जो है पुत्र बनेगा। और याद रखिए यही सौभाग्य है। क्या? बोले जब राम से अपने को जोड़ दिया काम ने, तो वस्तुतः काम जो है भगवान के वात्सल्य का जो है वो पात्र बन गया। और भगवान ने जो वात्सल्य लुटाया होगा, है जब पुत्र को जो पिता खिलाता है, पुत्र के ऊपर जो वात्सल्य लुटाता है पिता, है याद रखिए बोले कामदेव को वही सुख प्राप्त हुआ है। साक्षात भगवान की गोद में पहुंच गया, भगवान की गोद में किलकारी मार रहा है वो कामदेव जो है। ये भगवान भोलेनाथ की, भगवान शंकर की कृपा है। बोले रति गवनी सुन शंकर वाणी,
और कथा अपर अब कहूं बखानी, रति चली गई। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं। क्या? बोले ग्रति गवनी सुनि शंकर बानी, और कथा अपर अब कहूं बखानी। तब बोले देवन समाचार सुनि पाए। देवताओं को जब ये समाचार मिला और ब्रह्मा ने कह दिया था कि अब इनको समाधि कभी, अब इनको अवसर नहीं मिलना चाहिए एकांत का। क्यों? बोले एकांत का अवसर मिला और ये तुरंत जो है वो समाधि में चले जाएंगे। तब तुरंत सप्तर्षि आए, सप्तर्षि तुरंत आए। और याद रखिए ये विभाग बड़ा सक्रिय है। आज भी जो शादी विवाह कराने वाले होते हैं, जो ब्यूरो वगैरह खोलते हैं, कितने सक्रिय हैं। कहाँ कुंवारा कन्या, कुंवारी कन्या, कुंवारा, और कहाँ पर, यानी कि इतना अधिक उनकी सक्रियता होती है। यहाँ पर भी जैसे ही हुआ, रति चली गई, तब बोले तुरंत देवताओं ने योजना बनाई। पहले से योजना बन चुकी थी कि सारा का सारा जो है वो अभी इनको एक भी क्षण जो है वो नहीं देना चाहिए। उधर सप्तर्षि पहुंच गए, सप्तर्षि हिमांचल के यहाँ पहुंच गए। और जब हिमांचल के यहाँ पहुंचे सूचना देने के लिए, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गए तो थे हिमांचल के पास, लेकिन बोले हिमांचल से पहले पार्वती जी से मिले जाकर के। और पार्वती जी से मिलकर के कहा, क्या अद्भुत भाषा का प्रयोग किया। पार्वती जी से मिलकर के कहा, बोले उस नारद के कहने से आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया था। कहा हमारा न सुनूं तब नारद के उपदेश। नारद के उपदेश देने से, नारद का उपदेश मान करके ठीक है आप बात मानिए, उसमें कोई हर्जा नहीं, लेकिन कम से कम दूसरा अगर कोई सही बात कह रहा है तो उसे भी तो जो है वो स्वीकार करना चाहिए, सुनना तो चाहिए उस बात को जो है। लेकिन बोले कहा हमारा न सुनूं तब, और नारद के उपदेश, अब तुम्हारी तपस्या व्यर्थ चली गई। क्यों? बोले तुम्हारी तपस्या व्यर्थ इसलिए चली गई, बोले अब भा झूठ तुम्हारापन, क्यों? बोले जारे काम महेश, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा, अब तुम्हारी साधना व्यर्थ चली गई। क्यों? बोले शंकर जी ने काम को जला दिया है। जैसे ही कहा शंकर जी ने काम को जला दिया है, और विवाह का तो मुख्य आधार ही काम है। जब काम ही नष्ट हो गया, अब देखिए हमारे यहाँ जो कहा गया है, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा है, और श्रद्धा का क्या स्वरूप है ये भगवती पार्वती में दिखाई देता। कहने को तो बड़ा लोग कहते हैं हमारी बड़ी श्रद्धा है, हमारा तो भाई इनके प्रति जो है वो बहुत श्रद्धा है मेरे हृदय में जो है। लेकिन याद रखिए वास्तविक श्रद्धा और श्रद्धा शब्द जो है ये दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है जो है। जैसे ही सुना सप्तर्षियों को ये विश्वास था, क्या? बोले पार्वती जी दुखी हो जाएंगी, इतनी कठिन साधना की मैंने है। लेकिन जब काम ही नष्ट हो गया तो अब हिमांचल का यही तो हुआ। जब हिमांचल को यह समाचार दिया कि कामदेव को जला के राख कर दिया है शंकर जी ने, तब गोस्वामी जी ने कहा, बोले मदन दहन सुनि अति दुख पावा। हिमांचल जो है वो दुखी हो गए कामदेव को नष्ट होने का समाचार सुन करके। बोले मदन दहन सुनि अति दुख पावा, और बहुरी कहे उरति कर वरदाना, सुनि में बंत बहुत सुख माना है। लेकिन जब काम को जला के राख कर दिया, ये सब सुन करके हिमांचल दुखी हो गए हैं। लेकिन पार्वती जी ने जिस समय सुना कि शंकर जी ने काम को जला करके, धन्य है जो श्रद्धा का स्वरूप, क्या मुस्कुराने लगी। बोले सुनि बोली मुस्काए भवानी, मुस्कुराने लगी।
और मुस्कुराते हुए कहा, बोले उचित कहे मुनिवर विज्ञानी, आपने ठीक ही कहा है, लेकिन मुझ में और आप में एक अंतर है। क्या? बोले आप कहते हैं कि शंकर जी ने काम को अब जलाया, आज जलाया शंकर जी ने। पार्वती जी का अभिप्राय क्या? पार्वती जी का तात्पर्य था महाराज याद रखिएगा। क्या? बोले आप लोगों ने कहा कि शंकर जी ने आप आज काम को जलाया, इसका अभिप्राय क्या? बोले आज तक शंकर जी कामी थे। शब्द यही है पार्वती जी का कि आज जलाया, इसका अभिप्राय कि अभी तक शंकर जी कामी थे। हैं? बोले सुनि बोली मुसुकाय भवानी और उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। बोले तुम्हारे जान काम अब जा रहा, आप लोगों की दृष्टि में आज काम को जलाया तो अब तक, बोले तुम्हारे जान काम अब जा रहा, तो अब अलग शंभु रहे सभी कारा। क्या अभी तक शंकर जी भिखारी थे क्या? अभी तक शंकर जी कामी थे क्या जो आज काम को जलाया है? और याद रखिए, मैंने उनको क्या मान करके प्राप्त करने की चेष्टा की है, ये तो आपका स्वभाव, ये तो आपकी मान्यता है, आपका चिंतन है कि आप मानते हैं कि आज काम को जलाया, इसका अभिप्राय का अभी तक शंकर जी में काम था। लेकिन मैंने उनको क्या मान करके उनको प्राप्त करने की चेष्टा की है? क्या? बोले तुम्हारे जान काम अब जारा और अब लग शंभु रहे सभी कारा। और आपकी दृष्टि में, बोले हमारे जान, महाराज मैंने उनको क्या मानकर के पाने की चेष्टा की है? क्या? बोले हमारे जान सदा शिव जोगी। मेरी दृष्टि में तो शंकर जो है वो सदाशिव शंकर जो है योगी है मेरे, है। मैंने तो कभी उनको माना ही नहीं जो आप कह रहे हैं। बोले हमारे जान सदाशिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। हाँ, शब्द था। शंकर जी अकाम है, शंकर में भला काम, ये तो आप मान रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में बोले अज अनवद्य, हमारे जान सदाशिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी है। शंकर जी में भोग, ये आप मान रहे हैं महाराज, लेकिन मैं बोले अरे अनवद्य अकाम अभोगी। और महाराज याद रखिएगा क्या? बोले जो मैं शिव से असजानी और प्रीत समेत कर्म मनवानी। अगर मैंने शंकर को यह मानकर के शंकर को प्राप्त करने की चेष्टा की होगी, अगर मैंने यह मानकर के जो है वो शंकर को पाने का प्रयास किया है, तो मेरा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? बोले तो हमारपन सुनो मुनीसा करिहे ही सत्य कृपा निधि ईसा, है। तब मेरी प्रतिज्ञा जो है वो निश्चित करेंगे। क्यों? बोले कृपा निधि हैं, कृपा के समुद्र हैं जो है। और थोड़ा मुस्कुरा करके व्यंग किया। क्या? महाराज चलिए अच्छा हुआ। क्यों? बोले आप लोगों की दृष्टि में आज शंकर जी ने काम को जलाया है, इसका अभिप्राय कि आज तक शंकर जी कामी थे, है? भोगी थे, है? और मैंने तो उनको वो माना ही नहीं है उस रूप में जो है। तो महाराज चलिए अच्छा हुआ। क्या? बोले आप लोगों का भ्रम दूर हो गया। आप जो मान रहे थे कि शंकर जी ने कि शंकर जी कामी हैं, शंकर जी भोगी हैं, चलिए महाराज आप लोगों का भ्रम दूर हो गया। जो आप मानते थे आज उसकी भ्रम की निवृत्ति हो गई। न मुझे भ्रम था और न मुझे जो है वो भ्रम की निवृत्ति कराने की आवश्यकता है। मैंने तो उनको प्रारंभ से यही माना है, हमारे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। और जो मैं शिव से ये सजानी प्रीत समेत कर्म मनवानी, तो हमार पन सुनो मुनीसा करहे ही सत्य कृपा निधि ईसा। अवश्य चलिए महाराज, आपका भ्रम दूर हो गया। ना मुझे भ्रम था और ना मुझे भ्रम दूर करने की आवश्यकता थी। देखिए यहाँ पर श्रद्धा का जो स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर श्रद्धा का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। श्रद्धा इसे कहते हैं, ये श्रद्धा का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। क्यों? याद रखिए, हम लोग कहते तो हैं भगवान के प्रति जो है
कि भाई भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अरे हमारा तो बड़ा श्रद्धा भाव है भगवान के प्रति, लेकिन याद रखिए कब तक मालूम पड़ता है? बोले जब तक हमारे जीवन में सुख और संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, जो हमारी कामनाएं हैं पूर्ण होती चली जा रही हैं, तब अरे भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, क्या पूछना है? भगवान की कृपा बरस रही है हमारे ऊपर। लेकिन याद रखिए ये असलियत जो है, वास्तविकता दिखाई पड़ जाती है। क्या? बोले जब तक ये भी होना चाहिए। क्या? बोले जिसको हम कहते हैं कि हमारी भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा है, तो सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य में जो है वो श्रद्धा का प्रमाण नहीं मिलता है कि आपकी श्रद्धा है? उसका प्रमाण कब मिलता है आपको? जब तक हमारे जीवन में ये सब कुछ है तब तक भगवान की होना चाहिए। क्या? बोले ये एक कृतज्ञता है भगवान के प्रति कि भाई भगवान दे रहे हैं तो भगवान का, लेकिन श्रद्धा का प्रमाण नहीं है ये। इसीलिए तो जब तक मिल रहा है भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन एक दिन थोड़ा सा हाथ खींच लें भगवान, तब देखिए क्या क्या शब्द निकलते हैं भगवान के प्रति। हैं किन किन शब्दों से भगवान की अर्चना की जाती है उस समय, जब थोड़े से हमारे भावना के, हमारे जो है वो कामना के प्रतिकूल थोड़ा सा जो है परिणाम हो जाए, तब देखिए भगवान। देवर्षि नारद ने यही कहा भगवान से, जरा बस विवाह नहीं होने दिया। और जब विवाह नहीं होने दिया भगवान ने, तब पहुंच गए भगवान के पास और कहा भगवान से, अरे मैं जानता हूं कि आप कैसे हैं। कैसा हूं? बोले परिश्रम किया था समुद्र मंथन में, देवता और दैत्य दोनों ने बराबर का परिश्रम किया था, लेकिन आपने बोले असुर सुरा, आपने दैत्यों को सुरा पिला दी। भगवान ने कहा कि भाई वो तो लोक कल्याण के लिए पिलाया था, वो तो लोक कल्याण के लिए पिलाया था, मैंने उनको सुरा। तो कहा कि वो तो लोक कल्याण के लिए पिलाया था, लेकिन दूसरा बोले असुर सुरा विष शंकर है। जब विष निकला, जब जहर निकला, तो वो शंकर को पिला दिया आपने। और वैसे आप जो है, कोई अगर आपसे पूछे कि आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है, तो आप यही कहेंगे, क्या? बोले को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। हैं मुझे शंकर के समान, शंकर से बढ़ के तो बात ही क्या। बोले शंकर के समान भी कोई प्रिय नहीं है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, आप यही कहेंगे। लेकिन जब विष निकला तो उसको शंकर को पिला दिया। क्या अपने प्रिय व्यक्ति को विष ही पिलाया जाता है क्या? भगवान हंसने लगे। क्यों? देखिए यही होती है श्रद्धा, विश्वास। जिस समय विष निकला उस समय विष की ज्वाला से त्रैलोक्य जलने लगा। देवता दैत्यों ने कहा, महाराज आपने तो कहा था कि अमृत निकलेगा। भगवान ने कहा निकलेगा। अरे महाराज निकलेगा कब? जब जो है तब, जब तक निकलेगा उससे पहले तो जो है वो इसकी ज्वाला से ही जो है वो त्रैलोक्य समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि निकलेगा। भगवान ने कहा निकले। इसका महाराज इसका क्या किया जाए, इसका तो उपाय बताइए। भगवान ने तुरंत कहा इसको भगवान भोलेनाथ के पास ले जाओ, भगवान शंकर के पास ले जाओ। विष का प्याला, विष जो है भरा हुआ घट है, विष घट जो है वो लेकर के गए भगवान शंकर के पास। और जब भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर स्तुति की। भगवान ने कहा कि किस लिए, क्या बात है? तुरंत कहा महाराज ये पी लीजिए विष, इसको आप पान कर लीजिए। जैसे ही सुना तो क्या है ये नहीं पूछा भगवान शंकर ने। तब भगवान शंकर ने सीधे पूछा कि भेजा किसने है ये बताओ। कहा कि ये तो भगवान नारायण ने भेजा है। जैसे ही शब्द सुना कि नारायण ने भेजा है, भगवान शंकर तो नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगा। यह है विश्वास हो, श्रद्धा का स्वरूप है।
नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगा और भगवान शंकर ने कहा, धन्य है प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आपके, हाँ आप प्रेम करते हैं ये तो मुझे मालूम था, लेकिन मुझे इतना प्रेम करते हैं ये मुझे पता नहीं था। आज आपकी कृपा से इतना प्रेम, क्या। शंकर जी ने कहा, अगर भगवान चाहते तो इसको स्वयं पी सकते थे, लेकिन स्वयं न पी करके मेरे पास भेजा। क्यों? मानो भगवान ये दिखाना चाहते हैं, मेरे प्रभु जो है वो मुझे कृपालु का यश दिलाना चाहते हैं कि शंकर के समान कृपालु कोई नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि अगर स्वयं इस विष को पिएंगे तो सारे संसार में कृपालुता की उपाधि उन्हें स्वयं मिलेगी, लेकिन उन्होंने सोचा होगा अगर शंकर इस विष को पिएंगे तो शंकर जो है को कृपालुता की उपाधि मिलेगी। इसलिए कहा गया है, जरत सकल शंकर जी के लिए, जरत सकल सुर वृंद अरे विषम गरल यही पान किया। जिन्होंने जलते हुए जो है वो उस ब्रह्मांड को देख करके और विषम गरल का विष का पान कर लिया जो है, अरे तेही न भजसी मन मंद, अरे उनको छोड़ करके तू किसका जो है, और कहते हैं क्या, बोले शंकर के समान, बोले तेही न भजसी मन मंद, अरे को कृपालु शंकर सरिस, शंकर के समान कृपालु कौन होगा। शंकर को कृपालु, शंकर जी ने कहा मुझे कृपालुता की उपाधि देने के लिए ही जो है ये नाटक किया है हमारे प्रभु ने। स्वयं भी बचा सकते थे इसको। देखिए भगवान राम का यही अभिप्राय था। जिस समय नारद जी ने कहा, बोले असुर सुरा विष शंकर ही आप रमामणि चारो, आप कैसे हैं। भगवान ने कहा कि ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो। बोले मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप कैसे हैं। कैसे? बोले स्वार्थ महास्वार्थी हो, स्वार्थ साधक कुटिल, तुम महाकुटिल हो, महास्वार्थी हो और महाकपटी हो। शब्द यही है, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। भगवान ने कहा कि भाई ये कपटी में कब से हो गया। क्यों? बोले 2-4 दिन पहले ही तो बात हुई थी तुमसे, हैं? मैंने कहा था कि भाई आपसे बढ़ करके जो है वो ब्रह्मचर्य रत व्रत रतमति धीरा और तुम्हें कि करे मनोभव पीरा। मैंने तुमसे कहा था कि आप तो महान ब्रह्म